इस वक्त कासमाबाद के बीआरसी परिसर में है और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष और साथ में यहाँ पे और भी जो अध्यापक है, सहायक अध्यापक हैं, वो उपस्थित हैं। बात करने के लिए हमारे बीच में प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष जी हैं, राजेश सिंह जी। इनसे बात कर लेते हैं। आखिरकार आज का जो पत्रक दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी को, इसका उद्देश्य क्या रहा? हम लोग जो सरकार की दूरदृष्टिपूर्ण जो नीति है कि विद्यालयों को एक दूसरे में पेयरिंग कर रहे हैं और समायोजित कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने जिन विद्यालयों का एक दूसरे विद्यालयों में 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर मर्ज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग अध्यापकों से, वहाँ के प्रबंध समिति से और वहाँ के प्रधान जी लोगों को बुलाकर उनका असहमति पत्र हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी कासमाबाद को दिया गया। ये छोटे छोटे बच्चे जो भविष्य के हम लोगों के जो आधार हैं, कर्णधार हैं, उन बच्चों के भविष्य को ये चौपट करने का ये कार्य हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो अभाव में पलते हैं, बढ़ते हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो गरीबों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, पिछड़ों के बच्चे हैं, इन बच्चों को 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 लेन 6 लेन और जो चौराहे हैं, जो सड़कें हैं, उनको पार करके दूसरे गांव में जाना होगा, ये अव्यवहारिक है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि इन विद्यालयों को मर्ज न किया जाए, वहाँ पर मूलभूत आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाए, वहाँ अध्यापकों की जो मानक के अनुसार है नियुक्ति की जाए, जिससे कि उस विद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से चले। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को प्राथमिक शिक्षक संघ कासमाबाद की तरफ से ज्ञापन दिया है और असहमति पत्र उनको दिया है कि हम लोग सहमत नहीं हैं आपके पेयरिंग पर और समायोजन पर। इस बीच हमारे साथी हैं, हमारे तहसील प्रभारी दिवाकर यादव जी हैं और जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अभय नारायण मिश्रा हैं। ये लोग भी अपना जी बिल्कुल। सर, आज जो पत्रक दिया गया, ये सर क्या मामला है, कैसे इसका सर समाधान? आरटी एक्ट का उल्लंघन है। कम छात्र संख्या वालों में अधिक छात्र संख्या बढ़ाने के लिए हमें मौका मिलना चाहिए और मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती नहीं की गई है। हमारे बहुत सारे विद्यालय अभी एकल हैं, तमाम सारी परिस्थितियाँ हैं, यह अव्यवहारिक है। एक्सप्रेस वे और नदियाँ हैं, जिसके कारण उनका पेयरिंग किया जाना नितांत अव्यवहारिक है और उनके समीपवर्ती ब्लॉक के विद्यालय नहीं हैं। जैसे चक सिकंदर है, उसके आसपास इस ब्लॉक का कोई भी विद्यालय नहीं है और वो बिल्कुल अलग थलग है। बीच में एक नदी है और नदी क्रॉस करके आना बच्चों के लिए मुसीबत है। तो इस तरह से जो इसकी पूरी अव्यवहारिकता है, इस पर सवाल है और इसका निस्तारण करते हुए इस पर हम लोग इसको रोक की मांग करते हैं। इस पर 16 जून 2025 का जो आदेश मिलेगा उस पर पूरी तरह से जैसा हमारा प्रांतीय संगठन का नेतृत्व का आह्वान होगा, उसके बैनर तले हम लोग अपना उनके निर्णय में हम मिलाकर चले। जी बिल्कुल। सम्मानपुर के प्रधान हैं, सम्मानपुर प्रधान जी। भाई, सम्मानपुर आपका ग्राम सभा जो रहता है कासमाबाद का काफ़ी आउट दूरी पड़ता है वहाँ, आखिरी शुरू मुझे लगता है। क्या राय आपकी है जो चल रहा है मर्ज वाला मैटर, इसमें क्या है? देखिए, हमारा ग्राम सभा बहुत ही पिछड़े इलाकों में है। सम्मानपुर है, सम्मानपुर के नदी उस पार एक शाहपुर उसी गांव में आता है। 2 गांव हैं और एक विद्यालय है और वहाँ से हमारे विद्यालय को ट्रांसफर करके शिवरी भी भेजा जा रहा है। बगल में नहर है, तालाब है, बच्चे और दूरियाँ भी 3 किलोमीटर है। तमाम संकट और कठिनाइयाँ हैं, इसलिए हम असहमति पत्र दिए हैं और हमारे जो भी गांव के लोग हैं वो कह रहे हैं प्रधान जी विद्यालय यहाँ से जाना नहीं चाहिए। बच्चे गरीब घर के ST के बच्चे सब उसमें पढ़ते हैं और पिछड़ा वर्ग भी है वो गाँव, तो इसलिए हम चाहेंगे सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे जो विद्यालय हैं उनको वहीं पर रखा जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में सुविधा हो। सर, क्या आपकी सर राय रहेगी जो आज का जो इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं? हमारा संगठन इसका विरोध करता है। यह पूर्णतः अव्यवहारिक है और इसे हम इनकलाब करेंगे और लखनऊ तक हम जाएंगे, दिल्ली तक हम आवाज़ उठाएंगे।
यह नीति एकदम पूर्णतः व्यवहारिक है। बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी कि बालिकाओं को कम दूरी यात्रा करनी पड़े। कौन जिम्मेदार होगा उसका? शिक्षिकाएँ जो हैं, हमारी बहन शिक्षिका बहनें जो हमारी हैं दूर दूर दराज में, कौन जिम्मेदार कौन होगा? उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? ये पूर्ण अव्यवहारिक है, एक तुगलकी फरमान है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, सभी संगठन विरोध कर रहा है। जी सर। हाँ सर, क्या सर कहेंगे? आज जो पत्र दिया गया है, सभी अपनी बातें रखी हैं, आपकी सर क्या राय होगी? आज जो पत्र दिया गया है खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को, ये जो सरकार का दूरदर्शी निर्णय है विद्यालयों के मर्जर का, इसमें एक तो ये है कि विद्यालय का मर्जर उनको करना है, तो उनके पास बहुत पावर है, ऊपर से वो कर देते हैं। इसमें ज़बरदस्ती अध्यापक से सहमति और सहमति लेने का कोई औचित्य नहीं है। एक तो दबाव बनाया जा रहा है अध्यापकों पे कि आप अपनी प्रबंध समिति से दस्तखत कराइए, अपने प्रधान से दस्तखत कराइए, ये एक चीज़ अव्यवहारिक है। तो आपको अध्यापक की वहाँ नहीं ज़रूरत है, हटा करके कहीं कर दीजिए, अध्यापक को नौकरी करना है करेगा, लेकिन अध्यापक का गला दबा करके और इससे सहमति लेने का विद्यालय बंद करना है आपको। वहाँ के प्रधान से सहमति लीजिए, उस गांव के नागरिकों से सहमति लीजिए, अभिभावकों से सहमति लीजिए, वहाँ के प्रबंध समिति के अध्यक्ष और वहाँ की प्रबंध कार्यकारिणी से सहमति लीजिए। वो लोग यदि सहमति देते हैं आपको विद्यालय बंद करना है करिए, लेकिन अध्यापक से सहमति लेने का एक तो इसका कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात ये कि उनका ये अदूरदर्शी निर्णय है। सरकार विद्यालय बंद करने के बजाय विद्यालय में यदि छात्र संख्या कम है तो उसके कारण पे जाना चाहिए। आज तक कोई सरकार उसके कारण पे नहीं है, रोज़ नित्य नए नए प्रयोग करते रहे। आज कितने हमारे विद्यालय हैं, 10-10, 12-12 वर्ष से एक अध्यापक है वहाँ पे। बताइए, एक अध्यापक उस विद्यालय में, चाहे जूनियर का हो, प्राथमिक का हो, सभी कक्षाओं के बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? वहाँ छात्र संख्या कैसे रहेगी? अध्यापक और अभिभावक और वहाँ के नागरिकों का उस विद्यालय पर भरोसा कैसे रहेगा? सरकार को करना है तो विद्यालयों में पहले 5 अध्यापक दे, प्राथमिक में, जूनियर में विषयवार अध्यापक दे, प्रधानाध्यापक दे। आज दूसरा तीसरा कार्यकाल हो रहा है, आज 10 बरस 12 बरस हो गया, पदोन्नति तक नहीं है। बहुत सारी असंतुलन है, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सर कासाबाद में विद्यालय है जो मर्ज किए जा रहे हैं। 22-23 विद्यालयों की सूची यहाँ तैयार की गई है मर्ज करने के लिए, कम छात्र संख्या में 50 या जो भी अपना ये मानक तैयार किए हैं। हम कह रहे हैं कि आप मर्जर से पहले वहाँ के कारण पे जाइए ना, क्यों वहाँ छात्र संख्या कम है? क्या वहाँ एक अध्यापक है इस वजह से कम है छात्र संख्या, या वहाँ 5 अध्यापक हैं उनकी लापरवाही है, या किस वजह से नहीं जा रहे हैं? आप पहले वहाँ की सारी आवश्यकताएँ पूरी करिए, फिर मौका दीजिए, देखिए वहाँ छात्र संख्या बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। और भौगोलिक नेचर पे भी जाइए, कहीं बीच में नदियाँ हैं, कहीं सड़कें हैं, बहुत सारे ऐसे भौगोलिक असमानताएं हैं। उन विद्यालयों को कैसे एक दूसरे में मर्ज किया जा सकता है? वहाँ के छोटे छोटे बच्चों को आने जाने में एक तो असुरक्षा रहेगी और दिक्कत होगी। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पे किसी विद्यालय को मर्ज करके भेज दिया जाएगा, क्या वहाँ के बच्चे वहाँ जाएंगे? कहने की समस्याएं जो है लगातार ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर सरकार ध्यान दे। विद्यालय को मर्ज करने के बजाय वहाँ जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कमियां दिख रही हों, जिनको ठीक करने से वहाँ छात्र संख्या बढ़ाई जा सकती है, उन कमियों पर सरकार से हमारी गुजारिश है कि ध्यान दे और उन कमियों को पूरा करे। और मूलभूत जो सबसे पहली आवश्यकता है, हमको हर विद्यालय के लिए, प्राथमिक विद्यालय के लिए कक्षावार 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक, और जूनियर स्तर के विद्यालय के लिए विषयवार अध्यापक पहले सरकार उपलब्ध कराए। इसके बाद ध्यान दे कि क्या करना है हमको। विद्यालय मर्जर का हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसके लिए हमारा प्रांतीय नेतृत्व जो भी आह्वान करेगा, जहां तक लड़ाई लड़ने के लिए आह्वान करेगा, हम लोग निर्भीक होकर के और अपने नेतृत्व के बैनर तले इसका पुरजोर विरोध करेंगे और आंदोलन